मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वस 1 अप्रैल 2022 की हम बात करेंगे और इसी के साथ साथ उत्तर भारत के अंदर नल नामक विक्रमी संवत्सर भी शुरू हो रहा है और इसी के साथ साथ नवरात्रे भी आरंभ हो रहे हैं। तो नवरात्रों की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा ये 4 नक्षत्रों का प्रभाव कर्क राशि में होता है और इसी के साथ साथ आश्लेषा नक्षत्र गणमूल का है और यहाँ पर राशि भी समाप्त होती है और नक्षत्र भी समाप्त हो जाते हैं। यानी पुनर्वसु का 1 चरण, पुष्य के 4 चरण और आश्लेषा के 4 चरण, इसे कहते हैं गंडमूल, जिसमें राशि भी समाप्त हो और नक्षत्र भी पूर्ण हो जाए। इसके बाद सिंह राशि शुरू होगी। तो पुनर्वसु का 1 चरण जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, पुष्य के 4 चरण जिसका आधिपत्य शनिदेव के पास है और आश्लेषा के 4 चरण स्वभावतः बुध इसके स्वामी हैं और इसके भी 4 चरण हैं। शनि अभी मकर राशि में ही गोचर में संचार कर रहे हैं और मंगल, गुरु और शुक्र की स्थिति जो है वो कुंभ राशि में है, सूर्य मीन राशि में है, बुध मेष राशि में, राहु और केतु वृषभ और वृश्चिक राशि में क्रमशः, और ये पूरा काल सर्प का प्रभाव लगा हुआ है। कैसे रहेंगे प्रभाव? कर्क राशि स्वभावतः जल तत्व प्रधान ये राशि है, देवता इसके चंद्रमा हैं। ऐसे लोग इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, राज परिवारों से संबंधित होते हैं, उच्च वर्गीय लोगों से इनका उठना बैठना होता है। और जहाँ तक हम बात करें मीन राशि वाले लोग, इनके साथ बहुत अच्छे, वो इनके लिए बहुत भाग्यवान होते हैं। वृश्चिक राशि वालों के साथ भी इनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती है। वृषभ राशि से इनका आय पक्ष बड़ा प्रबल होता है, वहाँ चंद्रमा इनका उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में वो नीच का होता है। वृश्चिक राशि वाले इन्हें चैलेंज देते हैं। वृषभ राशि वाले इनके लिए बहुत भाग्यवान, इनके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत संपन्न सिद्ध होते हैं। तो आइए देखते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तरह की स्थितियाँ क्या होने वाली हैं। चैत्र मास की अमावस्या है ये, और अमावस्या में पितरों के लिए कुछ ना कुछ जलांजलि देनी चाहिए और ओम पितृभ्यो स्वधा करके कुछ ना कुछ दान भी करना चाहिए। 2, 3, 4 2 को नल नामक विक्रम संवत्सर भी कहते हैं, ये प्रारंभ हो रहा है। नवरात्र का श्री गणेश शुरू हो चुका है। इसमें अभ्यंग स्नान, नवरात्र के 4 अंग मुख्य होते हैं, अभ्यंग स्नान उसके अंदर किया जाता है और फिर ज्वार बीजना और फिर ज्वार के साथ साथ घट स्थापन की बड़ी महत्ता है और फिर मूर्ति पूजन, भगवती देवी माँ की पूजा पाठ करना, ये सभी अंग विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। जहाँ तक पहली, दूसरी, तीसरी तारीख का सवाल है, बहुत सुंदर भाग्योदय रहेगा, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ रहेंगे। प्रॉपर्टी के मामलों में थोड़ा सा रुक जाएं अगर खरीदना या बेचना हो, 1 महीने बाद ये योग बहुत अच्छे पल्लवित होने की संभावना। मत्स्य जयंती 3 तारीख की। मत्स्य जयंती भगवान विष्णु का प्रथम अवतार, प्रलय के बाद सृजन की ये प्रथम प्रक्रिया, भगवान विष्णु को नमन करते हुए 4, 5, 6 4 तारीख की स्थिति देखें। आय के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ व्यय, कुछ खर्चे, कुछ दूर देशों की यात्राओं की संभावनाएं व्यापार के दृष्टिकोण से, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का काम हो या लोहे का या प्लास्टिक का या केमिकल का या आईटी सेक्शन से जुड़े हुए हैं आप, या आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के आचार्य हैं, तो इस सभी दृष्टिकोणों से बहुत शुभ लाभ की संभावनाएं भविष्य तक बनेगी। 5, 6, 7 5 को श्री लक्ष्मी पंचमी, भगवती लक्ष्मी का श्री सूक्त का पाठ करके उनका आशीर्वाद लेके दिन का प्रारंभ करें, बहुत शुभ रहेगा। 6 और 7 तारीख को मंगल का कुंभ राशि में प्रवेश हो जाता है। मंगल आपके योग कारक प्लैनेट है और यदि वो कुंभ में आ रहे हैं तो थोड़े चैलेंज देंगे, तो वो 1 महीना के करीब लगभग आप कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज ना करिएगा, नहीं तो उसमें उलझन और परेशानियां बनने के योग दिखाई देते हैं। यद्यपि उससे भविष्य में लाभ भी होगा, लेकिन अभी थोड़ी चिंता जरूर बनी रहेगी। 7 तारीख की स्थितियों में थोड़ा सोच भी प्रॉपर नहीं पाएंगे, क्या मैं ये काम करूं या ना करूं। लेखन के कार्यों के अंदर, कमीशन के कार्यों के अंदर, शेयर मार्केट के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। 8, 9, 10 8 तारीख की अगर हम बात करते हैं, बुध का मेष राशि में प्रवेश हो जाता है। बुध जब मेष राशि में आते हैं, स्वभावतः राजतंत्र में कुछ नए समीकरण बनेंगे, कुछ अच्छे लोगों से बातचीत होगी और कुछ
भविष्य की दिशा की ओर कैसे काम करना चाहिए, इस विषय में चिंतन और मनन दिखाई देता है। 9, 10, 11, 9 को दुर्गा अष्टमी, देवी माँ का हमने पूजन किया। आज अष्टमी है, हवन इत्यादि कर सकते हैं, देवी माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं आज के दिन। और इसी के साथ साथ दिन अच्छा गुजरेगा, मन प्रफुल्लित रहेगा, भक्ति भाव रहेगा, देव कृपाएं रहेंगी और भावनात्मक रूप से कुछ 2-3 दिन गुजरने वाले हैं। और आगे चलते हैं 10, 11, 12, 10 को श्री राम नवमी, भगवान राम को स्मरण करते हुए। 11, 12, 12 को कामदा एकादशी तिथि भी है। ये तिथि अगर बेटियां व्रत रखनी है तो मनोनुकूल पति की प्राप्ति होती है। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ स्ट्रांग निर्णय लेंगे। राजतंत्र में कुछ विशेष व्यक्तियों से मुलाकात। और इसी के साथ साथ यदि इलेक्ट्रॉनिक का काम है, IAS IPS अधिकारी हैं, कुछ विशेष प्रकार की जिम्मेदारियां आप पर आएंगी और वो निर्णय सोच समझ के लेने होंगे। 13, 14, 15, 13 को गुरु का मीन राशि में प्रवेश हो जाता है। गुरु कर्क राशि वालों के लिए विशेष रूप से सचेत होकर उन्हें चुनौतियां देते हैं और जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते हैं और उधर भाग्य की भी वृद्धि करते हैं। अब वो गुरु भाग्य स्थान में आएंगे तो ये आपके लिए लकी, आपके लिए अच्छा योग, बड़ों के मान सम्मान से लाभ होने के चांसेस, देव कृपा से आर्थिक दृष्टिकोण से भाग्य साथ देने वाला है। 14, 15, 16, 14 को सूर्य का मेष राशि में प्रवेश। सूर्य जो कि आपके द्वितीयश बनते हैं, उच्च के होके जब दशम भाव में आएंगे, कुछ मान सम्मान की प्राप्ति, प्रमोशन और पद प्रतिष्ठा, नेम फेम और उच्च लोगों से मान सम्मान की प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम आगे चलते हैं 16, 17, 18, 15, 16, 17 में चलते हैं, चैत्र मास की पूर्णिमा। और ये समय अनुकूलता की ओर बढ़ता हुआ, माँ की सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और यदि आपका कुछ डिज़ाइनिंग का काम है, फिल्म दुनिया से रिलेटेड काम है, डिज़ाइनिंग है, पेंटिंग के काम हैं, काव्यात्मक प्रतिभा की बात अगर हम करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, या यदि आप वकील हैं या काउंसलर हैं, तो ये समय आपके अनुकूल इसलिए भी होगा कि आपका रिसर्च वर्क आपके लेक्चर में काम आने वाला है, तो दैट इज़ वंडरफुल, ये अच्छा भी रहेगा। लेकिन गृहस्थी के काम में, पति पत्नी के संबंधों में तनाव दिखाई देता है, उसका हमें विशेष ध्यान लेना चाहिए, देना भी चाहिए। आगे चलते 17, 18, 19, 18 तारीख की अगर हम बात करते हैं, बच्चों की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े चिंतित, विदेश भेजने के शायद योग बन सकते हैं, रिसर्च के कार्यों में विशेष लाभ, स्पोर्ट्स के खेल में अच्छे नेम फेम के मिलने के योग, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी धन निवेश करने का समय नहीं, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता। 19, 20, 21, 19 को अंगार की श्री गणेश चतुर्थी व्रत, गणेश जी को प्रणाम करते हुए 20 तारीख की स्थितियों को अगर हम देखें, स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी परेशानी, कमर में दर्द आ सकता है, फास्ट ड्राइविंग से बचें और व्यर्थ किसी की आलोचना शुभ नहीं रहेगी, इसका ध्यान रखिएगा। 21, 22, 23, 22 तारीख की स्थिति कुछ बेहतर होती हुई दिखाई देती है। पति पत्नी के संबंधों में थोड़ा तनाव, लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम अप्रिशिएट करते हैं पॉजिटिव गुणों को तो कष्ट कम होते हैं। और जब हम किसी के भीतर नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा देखें तो तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, लोहे के क्षेत्र में, स्टील या केमिकल के क्षेत्र में, खाद के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, केमिकल शॉप के दृष्टिकोण से कुछ विशेष उपलब्धियों के योग दिखाई देते हैं। और इसी के साथ साथ बुध का वृषभ राशि में प्रवेश। बुध जब वृषभ राशि में आएंगे तो ये उनके मित्र की राशि है। आय के दृष्टिकोण से सडनली धन प्राप्ति के योग, डिजाइनिंग के क्षेत्र में और प्रिंटिंग के दृष्टिकोण से, फिल्म उद्योग में, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में, कपड़े के उद्योग में, डिजाइनिंग के काम में, परफ्यूम और इत्र के काम में विशेष लाभ के योग दिखाई देते हैं। और इसी के साथ साथ 26, 27, 28 तारीख की अगर हम बात करते हैं, 26, 27, 28 की, 26 को बुध का वृषभ में प्रवेश हमने बताया। एकादशी व्रत 26 तारीख का, ये व्रत रखने से मनोनुकूल पति की प्राप्ति। 27 को शुक्र का मीन राशि में प्रवेश। शुक्र आपके चतुर्थ और आयक भाव के अधिपति होकर जब मीन में जाएंगे, भाग्य की वृद्धि करेंगे, किसी स्त्री पक्ष के द्वारा विशेष सम्मान की प्राप्ति के योग बनेंगे। 28, 29, 30, 28 को प्रदोष व्रत, भगवान शिव का ध्यान करके रुद्र अभिषेक करने से कष्ट दूर होंगे। 29 तारीख को शनि का कुंभ राशि में प्रवेश। शनि जब कुंभ में प्रवेश करेंगे तो ये मकर राशि से एक राशि आगे बढ़ेंगे। मूल त्रिकोण राशि है, विदेश यात्राओं के योग बनेंगे, रिसर्च के कार्यों में आगे बढ़ेंगे। 30 को शनिवार की अमावस्या पे कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे
एक नारियल रखना चाहिए और जल इत्यादि जरूर देना चाहिए और पितरों को जलांजलि अवश्य देनी चाहिए। कर्क राशि वाले जातक मोती पहन सकते हैं, मूंगा पहन सकते हैं। पुखराज पहनने से उनके भाग्य की वृद्धि होती है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.